किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर बात का फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना हमसफर SHN KR बोले तो शंकर आपके साथ लेकर एक नई कहानी, प्रेम का प्रतीक। एक राज्य में एक ऐसी शादी हुई जिनके प्रेम संबंध का मिसाल हर कोई दिया करता था। एक बार जब राजा और रानी मध्य रात अपने छत पर टहल रहे थे तो राजा ने उस छत की ओर जहां वो जोड़ा रहता था इशारा करते हुए रानी से कहा कि रानी, क्या आप जानती हैं कि सारी छत की लाइटें क्यों न बंद हो जाएं, पर इस छत की लाइट कभी भी बंद नहीं होती। ये इनके विशाल प्रेम का प्रतीक है। रानी ने कहा, राजा बिल्कुल सत्य बात है, पर क्या आप ये जानते हैं कि इस प्रेम का जड़ कौन है? कौन है जो इस प्रेम को इतनी मजबूती से पकड़े हुए है? राजा ने कहा, वो पति है जो इस प्रेम को मजबूती से पकड़े हुए है, क्योंकि हर फैसला वो अपनी पत्नी के हित में उससे पूछ के करता है। वही है जो अपनी पत्नी को इतना प्रेम करता है कि उससे क्षण भर भी जुदा रहना नहीं चाहता है। इसलिए इस प्रेम का जड़ इसका पति है। रानी कहती है कि राजा, ऐसी बात नहीं है। इस प्रेम की जड़ इसकी पत्नी है, क्योंकि वही है जो अपने पति के हित में हर काम करती है। उन्हीं के लिए वो सारा साज श्रृंगार करती है। हर एक बातों में वो भी अपने पति से ही पूछ करके सारे फैसला करती है। उनकी हर एक बातों को मानती है। वो भी अपने पति से जुदा नहीं रह सकती है। इसीलिए इस प्रेम का जड़ इसकी पत्नी है। राजा कहते हैं कि कल ही हम ये फैसला करके दिखा देंगे कि कौन किससे अत्यधिक प्रेम करता है। अगली सुबह राजा ने एक दासी को बुला करके कहा, जाओ इस प्रेमी जोड़े के पास और इसकी पत्नी से कहना कि राजा तुम पर फिदा है। वो तुम पर अपना सर्वस्व समर्पण करना चाहता है और वो तुमसे शादी करना चाहता है। बस तुम अपने पति से किसी भी प्रकार जुदा हो जाओ। और रानी अपने एक दास को बुला करके कहती है कि जाओ इस प्रेमी जोड़े के पास और इसके पति से कहना कि रानी तुम पर फिदा है। वो तुमसे फौरन विवाह करना चाहती है, अपना सर्वस्व समर्पण करना चाहती है और तो और अपना आधा राज्य आपके नाम करना चाहती है। बस तुम किसी भी प्रकार अपनी पत्नी से जुदा हो जाओ। इसके कुछ ही समय के पश्चात वह दास और दासी अपने राज्य के राजा और रानी के पास लौट आए। दास ने कहा, हे रानी, उसका पति कहता है मैं अपनी पत्नी से इतना अत्यधिक प्रेम करता हूँ कि यदि क्षण भर के लिए भी उससे अलग हुआ तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं अपनी पत्नी की रक्षा अपने प्राण पर भी खेल के करने के लिए तैयार हूँ। और आप तो क्या, आपके जैसी 50 महाराज्य की महारानियां भी आकर अपना सर्वस्व समर्पण करें, फिर भी अपनी पत्नी से जुदा होने के विषय में मेरे लिए दूर दूर तक सोचना भी असंभव है। दासी ने कहा, हे राजा, वो पत्नी कहती है कि मैं अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ, इतना कि उससे क्षण भर के लिए भी अलग नहीं होना चाहती। पर फिर भी अगर एक राज्य का राजा मुझसे विवाह करने को तैयार है तो मैं आज ही रात अपने पति को अपने से जुदा कर दूंगी। इसका प्रमाण ये है कि आज ही मध्य रात हमारे छत की लाइट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ये कह के वो दास और दासी तो चले जाते हैं और राजा और रानी अपने किए हुए इस कारनामे पर बहुत ही पश्चाताप करते हैं। पर क्या करें, राजा अपने पहरेदारों को उस घर के आसपास नियुक्त कर देता है गुप्त पहरेदारी करने के लिए। अब इधर ये जो पत्नी है वो अपने पति को जहर खिला करके हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है और मध्य रात्रि को उसे फांसी के फंदे पर लटका देती है और अपने छत की लाइट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती है। जैसे ही मध्य रात्रि को छत की लाइट बुझी, फौरन पहरेदार दरवाजा तोड़ के अंदर गए, लेकिन अफसोस उसके पति की जान को नहीं बचाया जा सका। राजा इस बात से इतना दुखित हुआ कि फौरन उसने सुबह अपने मंत्री को बुला के कहा, मंत्री, हम अज्ञातवास को जा रहे हैं, लेकिन याद रहे शाम को हमारे लौटने तक तुम इस राज्य की सारी पत्नियों को फांसी पर चढ़ा देना। अगर हमारे हुक्म का पालन नहीं किया गया तो हम सबसे पहले तुम्हें फांसी पर चढ़ाएंगे। ये कह के राजा अपने अज्ञातवास को चला गया। इधर मंत्री भागा भागा सीधे अपने पापा के पास गया, चरण पकड़ लिया, कहा, प्लीज पापा, इस राजा के उल जलूल से फैसले का हल बताइए। इस बूढ़े पिता ने कहा कि तुम चुपचाप से जाके छिप जाओ और ये फैसला मुझ पर छोड़ दो। राजा आया, देखा कि राज्य के माहौल में कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो सीधे भागा भागा उस मंत्री के घर पहुंचा तो उसके बूढ़े पापा ने उनका स्वागत किया। तो उसने कहा कि कुछ भी नहीं, फौरन उस मंत्री को बुलाओ, वो फांसी पर चढ़ाया जाएगा। उन बूढ़े पिता ने कहा कि राजा, तनिक धीर मन से मेरी बात सुनो। जब तुम्हारे पिता राजा थे तब मैं मंत्री था, और जब मैं एक दिन बाग में टहल रहा था तो किसी अजनबी ने बड़े ही बल के साथ मुझे अपने घोड़े पर बांध के एक कब्रिस्तान को ले गया।
फिर उसने मुझसे एक दीपक जलते हुए कब्र की ओर इशारा करते हुए एक कब्र ठीक उसके बगल में और एक कब्र थोड़ी दूर पर खोदने को कहा। जब मैंने ऐसा किया तो वो सीधे तलवार लिए हुए कब्रिस्तान की छत पर चढ़ गया और कुछ ही समय में एक पुरुष को धड़ से सर कलम करके फेंक कर कहा, इसको उस दूर के कब्र में दफन कर दो। मैं ऐसा करते हुए सोचने लगा कि वो जो दूसरी कब्र है वो मेरे लिए है, कुछ ही समय में अब मैं वहां दफन होऊंगा। इतने में वो पुरुष कब्रिस्तान की छत से कब्रिस्तान में उतर आया और उसने अपना वस्त्र उतार दिया। तो मैंने देखा कि वो पुरुष के रूप में एक खूबसूरत सी महिला है। उसने जलते हुए दीपक वाले कब्र की ओर आह मार के रोते हुए कहा, जो तुमने अभी अभी दफन किया है वो इस राज्य का राजकुमार है, जो मेरी सुंदरता पर इतना फिदा हुआ कि उसने मेरे पति की बेरहमी से हत्या करके यहाँ दफन कर दिया। और मैं हर रोज एक दीपक जला करके यही कहती थी कि मैं आपके न्याय का बदला लूंगी, मैं ही आपसे प्रेम करती हूँ और मैं आपके प्रेम से कभी भी अलग नहीं हो सकती। ऐसा करके मैं इनके कब्र पर हर रोज एक दीपक जलाते आ रही थी और आज मैंने वो न्याय कर दिया है और अब मैं भी अपने पति के साथ हमेशा हमेशा के लिए सोना चाहती हूँ। ये कह के उसने एक तलवार जोरदार अपने गर्दन पर वार किया, जिससे उसका गर्दन धड़ से अलग हो गया और मैंने उसको उसके पति के ठीक बगल वाले कब्र में दफन कर दिया। इस कहानी को सुन के राजा का मन पसीज गया। उसने उस बूढ़े मंत्री के चरण स्पर्श करते हुए कहा, हे महामंत्री, आपका लाख लाख शुक्रिया कि आपने हमें हमारी अज्ञानतावश किए जाने वाले गुनाहों से बचा लिया। आज हमें ये एहसास हुआ है कि किसी के गुनाह का सजा किसी और को देना कितनी ही मूर्खता की बात है। साथियों, एक छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें भी अपने प्रेम के प्रतीक को कभी भी बुझने नहीं देना है, क्योंकि शास्त्र कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, प्रेम ही ईश्वर है। इसीलिए प्रेम को छोड़ किसी भी बात में किसी का कर्जदार न बनो, प्रेम करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए एक दूसरे के साथ पूरी ईमानदारी और निष्ठा से, पूर्ण मेहनत और लगन से ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।